अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे तो आप लोग अभी तक जान ही चुके हैं। मैं हूं मैक्की सर्फी की। आज मैं आपके पास न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हुई हूं, जिसमें आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे, चाइनीज़ पकौड़ा। चाइनीज़ पकौड़ा भी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चले जी अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। चले जी हम आपको अपनी चीज़ें जो हमने चाइनीज़ पकौड़ा के लिए लेकर रखी हुई हैं उनका नज़दीक से व्यू करवाते हैं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम आपको अपनी चीज़ें दिखा देते हैं जो हम लोग चाइनीज़ पकौड़ा में यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने गाजर ली है, इस तरीके जूलियन शेप में काट लिया है। इसके अलावा आलू भी हम लोगों ने सेम शेप में कटिंग कर लिए हैं। ये तकरीबन हमारे पास 3 से 4 गाजरें थी। इसके अलावा हमने 3-4 आलू लिए थे। इसके अलावा आधा किलो शिमला मिर्चें ली थी, और इसके अलावा हमने 2 से 4 अदद प्याज लिए थे, जो हमने बारीक बारीक इसी तरीके से एक शेप में सब कुछ चीज़ें कटिंग कर ली हैं। इसके अलावा 1 कटोरी हमने मटर ले लिए हैं। इसके अलावा तकरीबन 1 सीना हमने चिकन का ले लिया है। इसके अलावा ये हमने थोड़ा सा बेसन डाला है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बेसन है। 1 टेबलस्पून का 4/4 हिस्सा हमारे पास बेकिंग पाउडर है, और इसके अलावा हमारे पास कॉर्नफ्लोर मौजूद है। इसके अलावा हम मैदा लेंगे, और इसके अलावा बंद गोभी ले ली है हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया, और इसके अलावा ये हमने चिकन का पाउडर ले लिया है, और इसके अलावा हमने अंडे लिए हैं। चले जी अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाने के लिए इस तरह अलग अलग करके रखी हुई थी। इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर देते हैं। ये जो हमने मटर रखे हुए थे ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। अपना चिकन ऐड कर देंगे इसमें। जी तो अब इसमें हम चिकन कनौर मसाला ऐड कर लेते हैं। इसमें अब हम अपने नमक मिर्च वगैरह ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 2 टेबलस्पून इसमें हम दादर मिर्चें ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और बिल्कुल थोड़ी सी मैं इसमें रेड चिली पेपर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। 1 टेबलस्पून जीरा। जी तो ये अपनी बंद गोभी इसमें ऐड कर लेते हैं। जी तो जैसा कि हम चाइनीज़ बना रहे हैं पकोड़े, इसमें हम सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। दो अदद अंडे इसमें ऐड होंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जी तो आप मेरे चैनल को लाइक क्यों नहीं करते? आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू। जी तो ये इसमें हम अब मैदा ऐड कर लेते हैं। ये हमने तकरीबन 1 कटोरी मैदा लिया है। ये हम सारा ऐड नहीं करेंगे, हम हस्बे ज़रूरत बाद में ऐड कर लेंगे। जी तो इस मिक्सचर में हमने थोड़ा सा एक एडिशन किया है, हमने इसमें फूड कलर ऐड किया है। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी हमारा चाइनीज़ पकौड़ों का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज हम आपको बनाना बता रहे हैं चाइनीज़ पकौड़े। एक तरफ हमने चाइनीज़ पकौड़ों का मिक्सचर बनाकर रख दिया है, इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ जो हमने इसके साथ लगाने के लिए चटनी या मायोनीज़ वगैरह जो भी खाते हैं, उसकी हम आज कोई एक नई चीज़ बनाकर आपको दिखाते हैं कि आप ये चीज़ बनाकर भी इसके साथ खा सकते हैं। इसके लिए मैंने केचप ली है, मायोनीज़ ली है, मस्टर्ड पेस्ट ली है। इसके अलावा थोड़ी सी हम इसमें दादर मिर्चें ऐड करेंगे, और थोड़ी सी स्पाइक्स के लिए हम इसमें पेरी पेरी सॉस भी ऐड करेंगे। चले जी अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो इसमें हमने सबसे ज़्यादा पहले केचप ले ली है। 1/2 कटोरी से थोड़ी कम इसमें मायोनीज़ ऐड होगी, वो भी हम ऐड कर लेते हैं। 1/2 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर चिली पेपर जाएगा। 1 टेबलस्पून का 4th हिस्सा। तकरीबन 1/2 टेबलस्पून ही इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड होगा। जी तो अब इसमें पेरी पेरी सॉस ऐड कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल थोड़ी सी जाएगी। हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमने एक तरफ से ऑयल रख दिया हुआ है। अब हमें अपने पकोड़े जो उनसे हैं चाइनीज़, उनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नज़दीक करके आपको दिखाएंगे अपना कैमरा। जी तो अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जी तो ये देखें हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े निकल गए हैं। इनको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर हम इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से इनको इस तरह का कलर आ जाएगा, लेकिन ये फ्राई अच्छे तरीके से नहीं होंगे क्योंकि इसमें हमने सारी वेजिटेबल्स कच्ची ऐड की हुई हैं। जी तो ये देख के हम इसी तरीके से अपने सारे पकोड़े निकाल रहे हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी के भी सारे पकोड़े निकाल लेते हैं। जी तो ये देख के बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चाइनीज़ पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। कुछ हम निकाल चुके हैं, कुछ हम निकाल रहे हैं। जी तो हमारे बड़े ज़बरदस्त से पकोड़े बनकर रेडी हो रहे हैं। एक तरफ हम आपको दिखा चुके हैं कि अभी हमारे पकोड़े बन रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ हमारे पकोड़े जो उनसे हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। जी तो अब हम अपने बच्चों को बुलाते हैं जो हमें टेस्ट करके बताते हैं कि पकोड़े किस तरह के बने हैं। नजीब मुजीब आओ, दोनों इधर आओ सामने। लीना आप भी आओ, ध्यान से। लीना को भी दरमियान में खड़ा करो। जी तो अब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो हमें टेस्ट करके बताएं कि पकोड़े किस तरह के बने हैं। एक तरफ हमने पकोड़े बना लिए हैं, दूसरी तरफ हमने अपनी सॉस रेडी कर ली हुई है। अच्छा बच्चों, आप टेस्ट करो किस तरह के बने हैं। पहले बगैर सॉस के तो टेस्ट करते। तो सॉस के साथ तो मिर्ची लगेगी ना, सॉस के बगैर खाओ, ड्रामेबाज। मिर्ची है। जी तो अब हम अपने बच्चों से पूछते हैं किस तरह के बने हैं। मजे का, मजे के बने हैं, बहुत मजे का, बहुत मजे का है। अब लीना से पूछते हैं, लीना किस तरह का बने हैं। मजे का। अच्छा जी, इसी के साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।